बरखा का जन्म बारिश के मौसम में हुआ था, इसीलिए उसे बारिश से बड़ा प्यार था। वो हर साल सावन के महीने का इंतजार करती और किसी मोरनी की तरह नाचती। इस बार ये सावन का महीना उसकी किस्मत ही बदलने वाला था, क्योंकि वो जब नींद में सोई हुई थी, तभी उसकी माँ विभा उसके पास आकर उससे कहती है, अरे उठ जा बरखा, कब तक घोड़े बेचकर सोती रहेगी? जल्दी उठ और रेडी हो जा, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। अरे माँ, देखने ही तो आ रहे हैं ना, मुझे सोने दो, मैं सोती रहूंगी और वो मुझे देख कर चले जाएंगे। अगर पसंद आ गई तो मुझे जगाकर बता देना और बात भी आगे बढ़ा लेना। उठ जा मेरी माँ, या तेरे ऊपर पानी डालूं तब जगेगी। बरखा अपनी माँ की बात सुनकर डर जाती है और उठकर तैयार हो जाती है। जिसके बाद में आलोक नाम का एक बुजुर्ग अपनी पत्नी शीतल और बेटे विपिन के साथ बरखा को देखने आता है और सबको वो बहुत पसंद आती है। जिसके बाद वो लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी होती है। वैसे तो बरखा अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती थी, लेकिन बरखा की एक गंदी आदत थी जिससे उसके ससुराल वाले अनजान थे। और वो क्या थी ये आगे जानते हैं। ऐसे ही एक दिन वो रसोई में थी कि तभी उसकी सास उसे टोकती है, बहू, ओ मेरी प्यारी बहू, जरा मेरी बात तो सुन। जी माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? बहू, तूने मेरे घर को कितने अच्छे से संभाला है। बहू, मैं तो तुझसे बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने तुझे कभी पानी पीते नहीं देखा। आप भी क्या फालतू की बातें करने बैठ गई? आप चलिए, मैं चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। बारिश का मौसम है, आराम से बैठकर खाना। तेरी जैसी बहू भगवान सबको दे। जा जा, जल्दी लेकर आ। इतना कहकर शीतल हॉल में जाकर बैठ जाती है और बरखा एक कप चाय और पकौड़े लेकर आती है, जिसे देखकर शीतल हैरान होकर सवाल करती है, तेरी चाय कहाँ है बहू? तू बस एक ही कप चाय लाई है, तू नहीं पिएगी क्या चाय? वो माँ जी, मैंने छत पर कपड़े सुखाए हैं, मैं उतार कर लाती हूँ, बारिश का मौसम है। इतना कहकर बरखा छत पर कपड़े लेने के बहाने से चली जाती है और अचानक तेज बारिश होती है। तभी शीतल का पति आलोक भी अपने कमरे से अपनी नींद को पूरा करके उबासी लेते हुए आता है और दोनों चाय पकौड़ों का आनंद लेते हैं। लेकिन तभी शीतल अचानक सोच में पड़ जाती है, कहीं बहू बारिश में फिसलकर गिर तो नहीं गई ना? अभी तक आई नहीं, ऐसा करती एक बार जाकर देख लेती हूँ। हाँ, सही कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। शीतल ने ये बोला था, जिसके बाद शीतल और आलोक दोनों छत पर जाकर अपनी बहू को देखते हैं तो बरखा बड़ा सा मुंह फाड़े आसमान की तरफ मुंह खोलकर बारिश का पानी पी रही थी और खुद से बोल रही थी, वाह, मजा आ गया। बारिश का पानी पीने का तो मजा ही कुछ और है। बोले तो नेचुरल ड्रिंक। अब जल्दी से 2-4 बर्तन भर लेती हूँ, 10-12 दिन तो पानी चल ही जाएगा। क्या तू बारिश का पानी पीती है? ये क्या सुन रही हो बहू? मैं तुझे बारिश का पानी गंदा नहीं लगता है क्या? अरे माँ जी, आप कब आई? और ससुर जी आप? ये सब छोड़ बहू, अपनी सास की बातों का जवाब दे पहले। हाँ, ये सच है माँ जी कि मुझे बारिश का पानी पीना अच्छा लगता है। जब तक मैं बारिश का पानी ना पीऊँ ना तो मेरी प्यास ही खत्म नहीं होती, इसलिए मैंने पानी भर कर रखा हुआ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू हम सबको भी ये बारिश का पानी तो नहीं पिला रही ना? देख, अगर ऐसा है तो बता दे, मैं बाजार से पानी लेकर पी लिया करूँगा। अरे तू अपनी सास को पिला ये पानी, मैं नहीं पीता। नहीं ससुर जी, ये सब मेरे लिए है। मैं बारिश के पानी की ही चाय बनाती हूँ और इसी का इस्तेमाल भी करती हूँ। मेरी समझदार बारिश का पानी पीने वाली बहू, जरा ये तो बता, जब बारिश नहीं आती तो तू क्या करती है? और अगर तेरा जमा किया हुआ पानी भी खत्म हो गया तो? माँ जी, हमारे शहर में तो बारिश होती रहती है, इसलिए ज्यादातर पानी कम नहीं पड़ता, और अगर पड़ गया तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यानी मैं शावर के नीचे नहाते हुए वही पानी पी लेती हूँ। बारिश के पानी जैसा ही फील आता है। छी छी छी, राम राम, कितनी गंदी है बहू तू। अगर तूने बारिश का पानी पी लिया हो तब मेरे साथ नीचे चल ले, मेरा बेटा ये बताएगा तुझे आकर। इतना कहकर शीतल आलोक और बरखा के साथ नीचे आ जाती है। सब हॉल में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद विपिन भीगा हुआ ऑफिस से घर आता है। वो ठंड से कांप रहा था और उसे देखकर शीतल कहती है, जब बारिश आ रही थी तो बस से भीग कर क्यों आया? किसी कैब से आ जाता। या बता दे, तुझे भी इस नास पीटी की तरह बारिश का पानी पीने की आदत तो नहीं है ना? क्या माँ, आप भी? एक तो मैं भीग कर आया हूँ और आप हो कि मजाक कर रही हो। अरे यार, कौन पागल आदमी बारिश का पानी पीता है? पीता नहीं, पीती।
तेरी बीबी और मेरी बहू पीती है, यकीन नहीं तो पूछ ले इससे। शीतल की बात पर बरखा मुंडी हिलाकर हाँ में इशारा करती है और ये सुनकर विपिन चुप्पी साध लेता है और कमरे में निकल जाता है। कपड़े बदलकर जब वो आता है तो सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और जहाँ सब खाते हुए नॉर्मल फिल्टर का पानी पी रहे थे कि तभी शीतल अपनी बहू को ताना कसते हुए कहती है, देख बरखा, हम तो फिल्टर पानी पी रहे हैं, अभी तू अपना नेचुरल फिल्टर पानी ले आ और पी ले उसे। माँ जी हाँ, मुझे पता है, मैं पहले से ही अपने ग्लास में बारिश का पानी भर कर बैठी हूँ। माँ जी आपको पता है, पहले के जमाने के लोग ऐसे ही बारिश का पानी पिया करते थे और अच्छे से जीते थे। और कुओं में भी तो बारिश का पानी जाता है ना, गाँव वाले भी तो उसे ही पीते हैं। सच में बरखा, मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अरे ये बारिश का पानी कौन पीता है? सब बैठकर खाना खाते हैं और बरखा को सुना ही रहे थे कि तभी फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है और शीतल भी इस बार हर सास की तरह कोई मौका नहीं छोड़ती और अपनी बहू को फिर से ताना कसती है। जा 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 भर ले, तेरे पीने का पानी आ रहा है बहू। शीतल की बात सुनकर बरखा सच में बर्तन उठाए पानी भरने के लिए भाग जाती है। दिन बीतते हैं, बरखा को बारिश का पानी पीने से उल्टी दस्त लग जाते हैं और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। ये देखकर उसके ससुराल वाले चिंता में आ जाते हैं क्योंकि वो उससे प्यार जो करते थे। शीतल, आलोक और विपिन जल्द से जल्द डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं और डॉक्टर बरखा को चेक करके बोलता है, जी देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने जरूर कुछ गलत खा पी लिया होगा जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। खाया नहीं डॉक्टर, पिया। अरे बारिश का पानी पिया। दरअसल मेरी बहू को बारिश का पानी पीने की बहुत गंदी आदत है। अरे इसको लगता है वो नेचुरल वाटर है और अच्छा है सेहत के लिए। बताओ जरा आप ही। देखिए डॉक्टर साहब, मैं और मेरा बेटा तो इसको समझा समझा कर थक गया है, आप ही कुछ बोल दीजिए, क्या पता आपकी बात ही इसके भेजे में घुस जाए। क्या ये सच बोल रहे हैं? अरे बरखा जी, आपको बारिश का पानी पीने की आदत है? हाँ डॉक्टर, मुझे ना बारिश का पानी ना अच्छा लगता है, वही पीती हूँ और रोज बारिश नहीं आती इसलिए भर कर रख लेती हूँ ताकि अगली बारिश तक पीती रहूँ। देखिए बरखा जी, वो जमाना अब चला गया। लोग बारिश का पानी भरकर रखते थे और पिया करते थे। आजकल इस एनवायरनमेंट में इतना प्रदूषण है कि बारिश का पानी पीने लायक होता ही नहीं। और तो और नॉर्मल पानी भी पीने लायक नहीं बचा, तभी तो लोग फिल्टर का पानी पीते हैं। देखिए, आप ये सब करके अपनी सेहत से खुद ही खिलवाड़ कर रही हैं। अब डॉक्टर के समझाने पर तुमको कुछ समझ में आया कि नहीं, या और बारिश का पानी ला कर दूं पीने के लिए? बताओ मुझे, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही कर लेंगे। नहीं, मुझे समझ आ गया है कि बारिश का पानी पीने के लिए नहीं होता और मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। मैंने आप सबको परेशान किया, मुझे माफ कर दो। अब से ये गलती नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। अच्छी बात है बहू, जो तू बीमार पड़ गई। अगर तू बीमार नहीं पड़ती ना तो डॉक्टर नहीं आता, और डॉक्टर नहीं आता तो तुझे ये सब बातें समझ में भी नहीं आती। तू ऐसे ही बारिश का गंदा पानी पीती रह जाती और हो सकता है तुझको कल को कोई बड़ी बीमारी लग जाती, तो तू क्या करती? शुक्रिया डॉक्टर, अब से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं बारिश में बस नहाया ही करूंगी और उसका पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। और इस तरह से डॉक्टर के समझाने पर बरखा को अच्छे से ये बात अपनी बुद्धि में समझ में आती है कि बारिश का पानी पीने योग्य नहीं होता और वो बारिश का पानी पीना हमेशा के लिए त्याग देती है और नॉर्मल पानी या फिल्टर का पानी पीने लगती है, जिससे उसकी सेहत में सुधार होता है और उसकी सास शीतल को भी चैन की सांस आती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब शीतल अपनी बहू का पीछा करती है तो देखती है कि बरखा एक मटकी को लेकर किसी रास्ते से जा रही थी। शीतल उसका पीछा करती है तो पाती है कि उसने अभी भी बारिश का पानी पीना तो छोड़ दिया था, लेकिन अब उसने बरमे का पानी पीना शुरू कर दिया था। लेकिन अब शीतल समझ जाती है कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है और शीतल ये सोचकर खुश थी कि आखिर उसकी बारिश का पानी पीने वाली बहू ने बारिश का पानी पीना तो छोड़ा